कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी हार, मुश्किल में फंसी बीजेपी सरकार। कांग्रेस का दावा, एक साल में राज्य में कांग्रेस का होगा कब्जा। बीजेपी का मजबूत वोट बैंक लिंगायत कांग्रेस की ओर खिसका। कर्नाटक में 4 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव के परिणामों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में करारी हार मिली है। इसके बाद से ही कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा कि राज्य में बीजेपी साफ हो गई है। कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव में भी जीत के दावे किए जाने लगे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। 4 सीटों के लिए घोषित हुए चुनाव परिणामों में बीजेपी और कांग्रेस को बराबर यानी 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीएस का खाता भी नहीं खुल पाया है। जिन 4 सीटों पर चुनाव हुआ था उनमें कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी और इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के किले में सेंधमारी कर दी है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी से सीट छीनी है। कर्नाटक में शिक्षक और स्नातक वर्ग की 2-2 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव हुए थे और इन चुनाव के नतीजों ने जहां कांग्रेस कैंप में उत्साह भर दिया है, तो वहीं बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी को जो 2 सीटें मिली हैं, उनमें से एक सीट बसवराज होर्राटी की है। होर्राटी पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8वीं बार जीत दर्ज की है। वो चुनाव से पहले ही जेडीएस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इस क्षेत्र में उनका जबरदस्त प्रभाव है। होर्राटी को टिकट दिए जाने का स्थानीय बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद होर्राटी अपनी सीट आसानी से निकाल ले गए। इसे बीजेपी की जगह होर्राटी की जीत माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली हार हुई है। उत्तर पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के युवा नेता अरुण शाहपुर चुनाव हार गए हैं। वो लगातार 2 बार इस सीट से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनके खिलाफ पूर्व मंत्री प्रकाश हुक्केरी को मैदान में उतार दिया। कर्नाटक में उत्तर पश्चिम का क्षेत्र बीजेपी के दबदबे वाला माना जाता है, इसलिए बीजेपी अरुण शाहपुर की जीत को लेकर निश्चिंत थी, लेकिन चुनाव परिणाम सामने आने पर पार्टी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल इस क्षेत्र में 23 विधानसभा सीटें आती हैं और बाकी बीजेपी के पास इन 33 में से 22 सीटें हैं। यहाँ लिंगायत समुदाय का पंचमसाली पंथ का दबदबा माना जाता है, जो 3 दशक से बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा था, लेकिन पिछले साल वाईएस येदियुरप्पा को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए बीजेपी के फैसले के बाद से लिंगायतों में नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन ये समुदाय कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएगा, इसकी संभावना नहीं जताई जा रही थी। लिंगायतों का कांग्रेस की ओर जाना बीजेपी कैंप में खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपने गढ़ में तो अभी भी मजबूत बनी हुई है और एमएलसी चुनाव में उसने बता दिया कि अब उसने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दी है। कांग्रेस को दूसरी सीट दक्षिण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मिली, जहां पार्टी के मधुमेड़ गौड़ा विजयी हुए। उत्तर पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के हनुमंत निरानी की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी और उन्हें बड़े मार्जिन से जीत भी हासिल कर ली। चुनाव परिणाम भले ही 2-2 दिख रहे हैं, लेकिन इससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। अब पार्टी को लिंगायतों की नाराजगी दिखने लगी है। परिणाम आने के बाद से ही बसवराज सरकार के कई मंत्री अब लिंगायत मठों से संपर्क साधने में जुट गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक की जनता का संदेश साफ है कि अब राज्य कांग्रेस के हाथ आने वाला है। 8-10 महीने बाद ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होंगे और बीजेपी को हार मिलेगी। चुनाव परिणामों ने सिर्फ बीजेपी की चिंता ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि जेडीएस की परेशानी बढ़ा दी है। पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान इन चुनाव में हुआ है। जेडीएस के पास 2 सीटें थी, वो भी दोनों हार गई। बीजेपी अपने मजबूत गढ़ में हारी, लेकिन जेडीएस के गढ़ में उसे सफलता मिली, भले ही इसमें पार्टी से ज्यादा योगदान उम्मीदवार का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।